हेलो एवरीवन, मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं लक्ष्य पॉसिबल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो ललित न्याय मिथिला यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट के लिए है जो पार्ट 2 में है और पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी का एग्जाम दिए हैं 15/12/2021 को सेकेंड सिटिंग में। आज उन सभी प्रश्नों का 100% राइट आंसर की हम सभी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को कम्प्लीटली देख के A to Z सभी प्रश्नों को आप अच्छे से मिलाइएगा और वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आप अपने एग्जाम में कितने मार्क का सही करके आए हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया था वो पूछा गया था कि सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। दूसरा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इंग्लैंड। अगला प्रश्न था कि कौन सा आपातकालीन प्रावधान भारत में लागू नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह द्वारा लागू की जाने वाली तकनीक नहीं है। तो चौथा नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, हड़ताल। अगला प्रश्न था कि संसदीय व्यवस्था में, तो 5 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। छठे नंबर का प्रश्न था कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। तो छठा का राइट आंसर डी हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न था कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो 5 साल के लिए भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। अगला प्रश्न था कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विशेष नियम के अधीन। 90 नंबर का प्रश्न है कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो मंत्री परिषद के पास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 90 का। 10वें नंबर का प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड की उस महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो कोविड संकट के प्रति अपने सक्रिय दृष्टिकोण के लिए जानी जाती है। तो ये 11वें नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, साना मारिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता की बात वर्णित है। तो जो 12वें नंबर का प्रश्न जो है उसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 44। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो यह भाषा से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी भी राइट आंसर के आंसर पे आपको डाउट होगा तो आप अपना प्रतिक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी टेलीग्राम ग्रुप का, उस पर भी आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा है। 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा, आर्थर एफ बेंटली। अगला प्रश्न है कि किसने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य बताया है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हरमन फाइनर। 16 नंबर का प्रश्न है कि डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी राजनीति दल है। तो ये अमेरिका के हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न था कि इंग्लैंड का निचला सदन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स। 18वें नंबर का प्रश्न था कि यूएस के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कमला हैरिस। 19 नंबर का प्रश्न था कि यूएसए का राष्ट्रपति कितने साल के लिए निर्वाचित होता है। तो ये 4 साल के लिए निर्वाचित होता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, 11 सितंबर निम्नलिखित कारणों से अमेरिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिवस है। तो ये आतंकी हमला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि व्यवहारवाद के साथ कौन जुड़ा हुआ है। तो चार्ल्स मेडियम। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो बोरिस जॉनसन। 23वें नंबर का प्रश्न है कि इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था क्या है। तो संसदीय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि संघीय व्यवस्था में, तो 24 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। इस पे थोड़ा सा डॉट भी है। ऑप्शन नंबर सी भी इसका करेक्ट हो सकता है, यानी ए और सी पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो आपने इसका क्या करेक्ट जवाब बताया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न की कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राजनीतिक दल। 26 नंबर का प्रश्न है कि मकियावेली ने लिखा है, तो द प्रिंस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1945 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान दिवस है, तो 26 नवंबर को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। 29 नंबर का प्रश्न है कि कौन राजनीतिक विकास से नहीं जुड़ा है? तो जेरेमी बेंथम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि बिल ऑफ राइट्स संबद्ध है, तो इंग्लैंड से संबंध है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न है कि यूएसए में संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया है? तो आसान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न आपको धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन आप अपने क्वेश्चन से सभी को नंबर वाइज अच्छे से मिलाइएगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि यूएसए में दबाव समूहों द्वारा अपनाई जाने वाली सबसे लोकप्रिय तकनीकी क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बंद। 33वें नंबर का प्रश्न है कि पोर्क बैरल विधान की अवधारणा की उत्पत्ति कहां से हुई? तो ये हुई थी इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लूट व्यवस्था मुख्यतः काम करती है, तो ये राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, अमेरिका। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान राज्य के साथ शुरू और खत्म होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गार्नर। अगला प्रश्न है यूएसए के केंद्रीय विधायिका के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अगला प्रश्न है कि यूएसए का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द सुप्रीम कोर्ट। आइए 38वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था कि यूएसए के संविधान को कब अपनाया गया? तो इसको अपनाया गया 1789 को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 39 का डी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 40वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में यूपीएससी है, तो ये एक संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर का जो प्रश्न है कि भारत में बजट जाना जाता है, तो वार्षिक बजट से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 41 नंबर का। 42 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता वर्णित है? तो 42 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर बी पे टिक लगाइएगा, 17 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 43वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 44वें नंबर का प्रश्न था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 उल्लेख करता है, तो कौन? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कानून के समक्ष समानता। 45वें नंबर का प्रश्न था कि शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो ये आता है आपको आर्टिकल 21 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं, सभी को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1951 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 48वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष है, ये भी आपको शायद मालूम ही होगा। 49वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भारतीय संविधान के 12वें अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है। 50वें नंबर का प्रश्न था कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य वर्णित है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य वर्णित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन को भारत का छोटा संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को भारत का छोटा संविधान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 52 नंबर का प्रश्न था कि मार्गरेट थैचर किस देश की महिला प्रधानमंत्री थी? तो ये इंग्लैंड की महिला प्रधानमंत्री थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि यूएसए में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो ये मिला था आपको 1920 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला जो प्रश्न है वह है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस वर्ष मिला? तो इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1918 ईस्वी में मिला था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि उदारवादी नारीवाद का लक्ष्य है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, वैधानिक और राजनीतिक अधिकार।
56 नंबर का प्रश्न है कि किसने कहा कि मनुष्य स्वभाव से ही राजनीति प्राणी है? तो ये अरस्तु ने कहा था, बी करेक्ट होगा। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं उसमें से लगभग आधा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन मैंने करवाया था अपने वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को देख के गया होगा एग्जाम में तो 100% आप अच्छे मार्क्स जरूर लाए होंगे अपने एग्जाम में। 57 नंबर का प्रश्न है कि प्राचीन यूनानियों के पास था तो सिटी स्टेटस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि किसने कहा कि आदमी स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा होता है? तो ये कहा था रूसो ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण में शामिल है तो उदारीकरण, 59 का ए करेक्ट होगा। 60 नंबर का प्रश्न है कि राजनीति के लिए व्यवस्था प्रणाली दृष्टिकोण के प्रवर्तक थे? तो 60 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, डेविड ईस्टन। 61 नंबर का जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किन देशों यानी ब्लॉक के बीच शीत युद्ध था? तो 61 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा, आप अच्छे से मिला लीजिएगा। 62 नंबर का प्रश्न जो है उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वोट बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं लेने वाले। ये 63 नंबर का प्रश्न था कि व्हाइट हाउस किसका सरकारी आवास है? तो यूएस राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न था कि विचारधारा को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डेस्ट डी ट्रेकी ने। 65 नंबर का प्रश्न था कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 66 नंबर का प्रश्न था कि इंग्लैंड में उच्च सदन की संख्या है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था 67 नंबर का कि इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स का कार्यकाल है तो 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है तो पंचायती राज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 69 नंबर का प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 1/3। 70 नंबर का प्रश्न है कि उस महिला राजनेता का नाम बताएं जो मुख्यमंत्री नहीं रही है? तो सुषमा स्वराज। अगला प्रश्न है कि भारत है तो भारत, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। थोड़ा सा सस्पिशन है, आपने इस 71 नंबर प्रश्न का कौन सा टिक लगाया है, इस पे आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। 72 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा संबंधित है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, केशवानंद भारती केस से। 73 नंबर का प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 368। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, बी करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र है? तो 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संघीय विशेषताओं को लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 79 नंबर का कि भारत में संप्रभुता संबंधित है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संसद है? तो ये ए करेक्ट होगा इसका, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 81 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी है? तो सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखाकार की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद, यानी भारत में नियंत्रक एवं महालेखाकार की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 148 के तहत है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला प्रमुख नीतिगत बदलाव हुआ है? तो ये हुआ है 1980 में। 84 नंबर का प्रश्न है कि संविधानवाद का उदारवादी स्वरूप किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है थॉमस पैने के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीतिक दल को मानता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, संरचना। अगला प्रश्न है 86 नंबर का, किसकी रचना है आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण? तो रॉबर्ट डल का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है मैग्ना कार्ट प्रकाशित हुआ है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1215 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अमेरिका संघ में कौन सर्वोच्च है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा संविधान। 90 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति पर असफल महाभियोग चला था? तो क्लिंटन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि न्यायिक सर्वोच्चता दिखती है? तो यूएस में, यूएसए में। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड भूमि है? चुनाव की भूमि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ताकतवर विधानमंडल कौन सा है? तो भारतीय संसद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न है कि दबाव समूह राजनीतिक दल से इतर हो जाता है क्योंकि ये नहीं करता है? तो ये चुनाव लड़ना। बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पार्टी विहीन लोकतंत्र के पक्षधर थे? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है किसने कहा अभी मत ही सब कुछ है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा नेपोलियन ने। अगला प्रश्न है कि सरकार का पहला व्यवस्थित वर्गीकरण किसने किया? तो अरस्तु ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 99 नंबर का प्रश्न है कि सभी मंत्री साथ में तैरते और डूबते हैं, यह सत्य है? तो इसे सत्य है संसदीय व्यवस्था के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और आज का आखिरी प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था? तो संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे सभी का 100% राइट आंसर की मैंने इस वीडियो में आप सभी को बताया है। अगर किसी भी प्रश्न के आंसर पे अगर आपको डाउट है तो आप अपना प्रतिक्रिया व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर टेलीग्राम चैनल ग्रुप पे दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।